दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी उक्ति है, सामाजिक कहावत है और इसका गाए बगाए हमेशा उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, औद्योगिक हो। कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। यानी कि अगर किसी का कोई बुरा हो गया हो या उसको लगा हो कि उसका बुरा कर दिया गया, तो फिर वो प्रतिशोध की भावना में ऐसा होता है कि जब मौका मिले तब सही। इस उक्ति की बात आपसे मैं इसलिए कर रहा था कि हरियाणा के अंदर इस समय एक मुद्दा बहुत गर्म है और न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर खासकर राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी चर्चा है। मुद्दा है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली पर दर्ज हुई सामूहिक दुष्कर्म की एक एफआईआर दर्ज हुई मोहनलाल बड़ौली और उनके साथ में दर्ज हुई रॉकी मित्तल पर। रॉकी मित्तल एक सेलिब्रिटी हैं, रॉकी मित्तल गायक हैं, कलाकार हैं। तो मोहनलाल बड़ौली एक बड़े सुलझे हुए नेता हैं, विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनकी जो पृष्ठभूमि है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम एक बड़ा खिताब लिखा गया कि उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराया। मैं आपसे कह रहा था पुरानी कहावत और बता रहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। तो इस बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा था, मोहनलाल बड़ौली पर जो एफआईआर दर्ज हुई, अगर प्रथम दृष्टया आप सब कुछ देखें तो मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपसे जिक्र किया है कि मात्र एक कोइंसिडेंट कि जिस दिन मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल और उनके साथ दो लोग और जिस दिन वो कसौली के अंदर हैं, यानी कि 3 जुलाई 2023, और उसी दिन 3 जुलाई 2023 को ही एक सोनीपत के एक नेता और उनके साथ में उनकी 2 फ्रेंड्स, उनकी सहेलियां कह लें, वो साथ में वहां पर मौजूद थे। अलग अलग दोनों गए होंगे, ये भी तय है कि वो 4 लोग जो मोहनलाल जी और मोहनलाल जी के साथ में रॉकी मित्तल जी के साथ में 2 और लोग ये साथ गए होंगे। और इधर अमित बिंदल जी और इनके साथ में उनकी जो 2 सहेलियां, जिनमें से एक तो उनकी बताया जाता है एक्स एम्प्लॉई है, क्योंकि एक्स एम्प्लॉई मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमित बिंदल सामने आ चुके हैं, बता चुके हैं कि जिस लड़की ने, जिस विवाहित महिला ने एफआईआर कराई वो उनकी पुरानी एम्प्लॉई है, अपनी दोस्त भी बता रहे हैं। और इसके साथ में अपनी दोस्त की दोस्त के साथ में, यानी कि जो एम्प्लॉई थी, एम्प्लॉई की एक सहेली, इनके साथ में ये कसौली घूमने गए थे। अमित बिंदल ने तो कह दिया कि घूमने जाना कोई गुनाह तो है नहीं, हम भी कह रहे हैं घूमने जाना कोई गुनाह तो है नहीं। लेकिन उस घूमने जाने के बाद में जो इंसिडेंट बना, और मैं आपको जो बता रहा था कि एक पुरानी कहावत जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, इस समय बड़ी पूरी चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में। हालांकि पॉलिटिशियंस इस बात पर चर्चा कम कर रहे हैं। आप देखें तो मोहनलाल बड़ौली पर जो एफआईआर हुई उसको लेकर के ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने कुछ कहा, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो मैंने पहले वीडियो में ही कह दिया था, जिस दिन एफआईआर सार्वजनिक हुई थी, सामने आई थी 14 जनवरी को, और हमने उसी दिन कहा था कि ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र है। और धीरे धीरे उसके जो परत दर परत सामने आ रहा है सब कुछ, उसमें लग भी यही रहा है। अमित बिंदल मीडिया के सामने आ चुके हैं, उन्होंने कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपना बयान दिया और ये कहा कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। विरोधाभास कई हैं, क्योंकि जिस लड़की को गवाह बनाया गया, यानी कि शिकायतकर्ता ने अपनी जिस सहेली को मुख्य गवाह बताया और ये कहा कि उसके सामने, यानी कि सहेली के सामने उसके साथ सारा घटनाक्रम हुआ, कमरे में जाना, कमरे में जाकर के शराब ऑफर करना, जबरन शराब पिलाना, दुष्कर्म का आरोप और उसके साथ में उसकी वीडियोग्राफी करना, फोटो उतारना, ये सारे आरोप थे शिकायत के अंदर। और कहा गया था कि सहेली साथ थी, अमित बिंदल साथ नहीं थे। उस सहेली ने कह दिया मीडिया के सामने आकर के भी, और मेरी जानकारी ये है कि जो गवाह बनाई गई थी, विटनेस बनाई गई थी, उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं कसौली के अंदर। कसौली के थाना अध्यक्ष, उनसे आज मेरी बात हो रही थी टेलीफोनिक, हालांकि उन्होंने सीधे तो नहीं बताया, लेकिन जरूर पता चल रहा था कि बयान लड़की के दर्ज हो चुके हैं और इससे अलावा मीडिया के सामने आकर बता चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ था और सारा मामला झूठ पर टिका हुआ था। अब इस सब के बाद में हालांकि अमित बिंदल तो कह रहे हैं कि गवाह तो बदल सकते हैं,
तो अमित बिंदल तो इसमें गवाह भी नहीं है। हालांकि वो बता रहे हैं कि उनके बयान पुलिस ने वहाँ पर दर्ज किए क्योंकि उनके साथ थी वो लड़कियाँ दोनों। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, तो एक किरदार तो अमित बिंदल इसके अंदर हुए, क्योंकि अमित बिंदल भी टिकट चाह रहे थे। हालांकि कल कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ करना होता तो फिर मैं लोकसभा चुनाव में करता, विधानसभा चुनाव में करता, तो उसी के जवाब में मैं बात कर रहा था। और क्योंकि जब कुछ सामने आता है तो तथ्यपरक बात करना उसमें एक दायित्व बन जाता है जिम्मेदार मीडिया का। अमित बिंदल कहते हैं कि अगर कुछ करना होता तो उस समय हालात नहीं रहे होंगे, और जब हुआ वो भी आपको जो घटनाक्रम अगर आप देखें तो जिस समय मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और जब एफआईआर सामने लाई गई, वो 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई, और जब एफआईआर दर्ज हुई वो समय था जब हरियाणा की खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी का चयन होना था। और ऐसे मौके पर वो एफआईआर हो करके संभवतः वो दिल्ली के अंदर जरूर, दिल्ली दरबार में जरूर कहीं पेश की गई होगी, क्योंकि जिन लोगों ने एफआईआर कराई होगी और जिनके खिलाफ हुई उनको सब तो पता चल गया था। तभी मीडिया में ही 1 महीने बाद आई। मोहनलाल बड़ौली को भी, रॉकी मित्तल को भी और बाकी सभी को कसौली की पुलिस ने, क्योंकि जो पुलिस का जो कार्रवाई होती है वो तो सारी चल रही थी, लीगल प्रोसेस सारा उसके अंदर हो रहा था, बयान हो रहे थे, सारी बात चल रही थी। लेकिन क्योंकि ये वो दौर था जब मोहनलाल बड़ौली की प्रमोशन अगर होनी थी, राज्यसभा का टिकट मिलना था, तो उस समय उस एफआईआर को दर्ज कराया गया, और वो एफआईआर संभवतः जरूर दिल्ली दरबार तक पहुंची, जिसके चलते मोहनलाल बड़ौली का राज्यसभा का टिकट एकदम से कट गया। किसको मिला हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, क्या कारण रहा, लेकिन एक प्रमुख कारण जरूर माना जा सकता है इसको। और मैं इसलिए कह रहा था कि हम तो डूबे सनम आपको साथ लेकर के डूबेंगे, तो सियासी लोगों के लिए तो चुनाव सब कुछ हुआ करता है। इससे पहले 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था। कुछ लोगों का टिकट की लाइन में तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो गंभीर दावेदार होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो घर बैठे ट्राई कर रहे होंगे। जिनका टिकट कटा उनको बड़ी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि टिकट मिला मोहनलाल बड़ौली को। हालांकि मोहनलाल वो चुनाव हार गए। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आया, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी कईयों के टिकट कटे होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो मोहनलाल बड़ौली मेन स्ट्रीम में थे, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी संस्तुति पर टिकट मिली होंगी जरूर। कुछ वो लोग भी चाह रहे होंगे, ऐसे जरूर होंगे जो चाह रहे होंगे मोहनलाल बड़ौली उनको फेवर करें, शायद ना कर पाए होंगे। और इन लिहाज से संभवतः वो सब लोग इकट्ठे हुए जिनको लगा कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ मोहनलाल बड़ौली की वजह से, और फिर उन्होंने कह दिया कि हम तो डूबे सनम आपको साथ लेकर के डूबेंगे। और संभवतः इसी के चलते, यानी कि यही नीयत, यही सोच के चलते एक इस प्रकार की एफआईआर सामने आई। हालांकि पुलिस जांच करेगी, पुलिस की जांच के बाद सब कुछ सामने आएगा कि तथ्य क्या थे, लेकिन जो अभी तक की प्रथम दृष्टया जो लगता है वो उससे तो यही लग रहा है कि मामला कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। अब इसके बाद में क्या होगा, एक्शन कौन सा होगा, क्या रिएक्शन उसके आएंगे, क्योंकि जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, जहां ये मामला है, वहां सरकार आजकल दूसरी पार्टी कांग्रेस की है। और राजनीति के अंदर तो तमाम घटनाओं के पीछे इस प्रकार के किंतु परंतु, जमा घटा गुणा भाग किए जाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस एफआईआर के पीछे और सारी राजनीति के पीछे, इस सब सारे प्लानिंग के पीछे कहीं ये जरूर चल रहा है कि हम तो डूबे सनम आपको साथ लेकर डूबेंगे। आपको क्या लगता है, आप हमारी बात से कितना सहमत हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ होगा, और या फिर जो सामने आ रहा वो ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।